मैं आपको गोदना कला पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपना मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम अशोक कुमार पासवान, मैं मधुबनी लहरियागंज का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 50 वर्षों से इस गोदना कला से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार के जो सभी सदस्य बच्चे भी इस कला का काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और कला का भी काम करते हैं। तो ये जो कलाएं हैं हमारी मिथिलांचल के दलित वर्गों की, यह एक परंपरा है गोदना कला। गोदना पेंटिंग पहले जो है ये सिर्फ महिलाओं के बदन पे ही दिखा जाता था। जब यहाँ की लड़कियों की शादी कराई जाती थी, विवाह होता था, तो उनके कलाई पे, उनके ये बदन पे, सीना पे, बाजू पे, इन सभी चीजों पे उनको गोदना गुदवाने का काम किया जाता था। इसलिए कि यह यहाँ का एक प्रथा था कि जब कुमारी लड़की अपनी ससुराल जाती है तो गोदना, जब ससुराल में उसको गोदना टैटू बनवाया जाता है, जिससे यह शुभ का संकेत होता है, लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसके लिए जो है यह गोदना उनके शरीरों पे गुदवाया जाता है। दूसरी प्रथा ये है कि हमारे मिथिलांचल में यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने पति का नाम जो है अपने जुबान से नहीं लेती थी। कोई अगर इंट्रोडक्शन पूछते थे उनसे कि आपके पति का नाम क्या है, तो उन लोग अपने कलाई निकाल के दिखाती थी कि ये मेरे पति का नाम है। उनके कलाई पे उनके पति का नाम जो है गुदवाया जाता था, इसीलिए कि ये बता सके कि उनके पति का नाम क्या है। तो यह एक परंपरा भी है और पारंपरिक रूप से हम लोग इस कला को पेंटिंग के रूप में हैंडमेड पेपर पे, कैनवास पे, कपड़ों पे, दीवारों पे बनाना शुरू किए और ये अभी जो है बहुत आगे विकास कर चुका है। देश नहीं विदेशों तक भी अपना गोदना पेंटिंग जो है कला अपना नाम कमाया है। इनमें भी बहुत अभी 2 पद्मश्री जो इस कला गोदना कला में 2024 में मिला है, इसमें एक शिवन पासवान जी और शांति देवी जी को मिला है। वो हमारे ही परिवार से हैं और सर्वप्रथम हमारी माता जी श्रीमती कुसुमा देवी जो इस कला का यहाँ स्टार्ट की, और चितवारपुर में एक चानो देवी थी, वो सब मिलकर के 2-3 कलाकार जो पुरानी थी, ये सब मिलकर के गोदना पेंटिंग का काम करना शुरू की। तो करते करते अब न्यू जनरेशन के भी बच्चे कर रहे हैं। अब बहुत शुभ घड़ी है जो आप लोगों को भी इस गोदना कला के कोर्स, 6 मंथ के कोर्स में आप लोगों को सीखने का मौका मिला है। तो मेरा आशा रहेगा कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस कला को सीखिए और इस कला को विकास कीजिए। कम से कम प्रचार भी होगा, अधिक लोग जान सके, अधिक लोग समझ सके कि गोदना कला क्या है इसके विषय में। तो इस कला को हम लोगों ने सोचा कि भाई विस्तार रूप से हम कैसे इसका काम करेंगे, इसमें जो थीम सारी रहेगी हम कहाँ से बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों के जो समुदाय में दलित के जो लोक देवता हैं राजा सलहेश, तो राजा सलहेश के कहानी को इस कला में हम लोग जोड़ करके और बना रहे हैं। राजा सलहेश माना जाता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व, कम से कम तो लगता है कि जो मिथिला राज्य जो बना है, राजा जनक जी से पहले इस मिथिला के राजा सलहेश ही थे। इनको पर्वतीय राजा भी कहा जाता था क्योंकि ये अधिकांशतः अपना जीवन जो है पर्वतीय क्षेत्र में ही, जंगलों में ही बिताए हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र के राजा थे, राजा सलहेश। अभी के युग में उनको दलित, क्योंकि वो दलित समुदाय से ही थे, पासवान जाति के ही थे, इसीलिए अभी भी पासवान जाति के लोग हर साल सावन के महीने में इनकी पूजा जो है बड़ी धूमधाम से करते हैं। माना जाता है कि ये बहुत ही सकुशल राजा रहे हैं, मायावी, दयावी, अपने देश के प्रजाओं पे, पशु पक्षी सभी से बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। तो ये बहुत प्रचलित, बहुत ही अच्छे, अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे प्रजाओं से संबंध रखते थे। इसीलिए आज के समय में भी इनका नाम चल रहा है, चर्चा है इनका हर गांव में। जहाँ पासवान समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे इनका एक गह्वर बनाया जाता है। जिस तरह से मंदिर होता है
कहीं श्री राम भगवान का मंदिर है, कहीं कृष्ण भगवान का मंदिर है, कहीं दुर्गे माता का मंदिर है। तो इसी तरह राजा सलहेश का गहवर इसलिए नाम पड़ा कि जहाँ गुहार होता है, गुहार आप लोग जानते हैं तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ चीज है। जिसको कोई कष्ट होता था, किसी को भूत प्रेत लग जाता था, तो उसी गहवर के नजदीक उनका जो भक्त होता था, वो भक्त उसका गुहार करते थे, जिससे उसको ठीक होता था। तो उसी को हम लोग गहवर कहते हैं। तो जैसे मंदिर होता है उसी तरह से गांव घर में ये गहवर होता है, तो वहां पे गुहार किया जाता है। तो ये जो राजा सलहेश हैं वो 3 भाई हैं, और राजा सलहेश के पिताजी का नाम सोमनाथ और इनके माताजी का नाम सुखगौरी है। और ये 3 भाई हैं। तो पहले बड़े भाई हैं जो राजा सलहेश हैं, जो सेकेंड हैं वो भाई उनका नाम है मोतीराम है। थर्ड ब्रदर्स जो हैं छोटे वाले भाई, उनका नाम बुधेश्वर है। उनको प्यार से बउआ बुधेश्वर भी कहते हैं। तो ये तीनों भाई जो हैं सो इनका घर, ये निवासी जो है राज महिसोठा जो नेपाल में पाया जाता है, तो वहाँ के निवासी हैं राज महिसोठा के। और मोरंग में और फुलवार पतार में इनका बहुत बड़ा फुलवारी है, जो अभी भी साल में एक बार 14 अप्रैल को इनके जन्म दिवस के अवसर पर राजा सलहेश का जन्म जो है 14 अप्रैल को ही हुआ था। तो उस दिन 14 अप्रैल को ही इस फुलवारी में बहुत बड़ा मेला लगता है। इनके नाम से धूमधाम की मेला होती है। बहुत जगह से श्रद्धालु लोग वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं, मेला घूमते हैं, आनंद लेते हैं। अभी भी ऐसा माना गया है कि अगर जिनको पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है तो थोड़ा सा मिट्टी खोदने से वहाँ इतना अच्छा जल, स्वच्छ जल निकलता है, जिस जल को लोग पीते हैं और आनंद उठाते हैं। और एक यह भी चमत्कार है कि कहा जाता है कि अगर किसी के सामने अगर शेर आ जाता है, वो भयभीत रहते हैं, तो राजा सलहेश का अगर एक बार नाम आप स्मरण करते हैं या लेते हैं, तो वहाँ से शेर वापस लौट जाता है, ना कि किसी पर अटैक करता है, ऐसा माना गया है। तो यही और बहुत विस्तार रूप में कहानी है कि शादी से लेकर के शुरुआत से लेके, इसमें चूहरमल भी हैं जो राजा सलहेश के सिपाही हैं। तो वो भी बहुत दिनों तक जो है एक वो राजा कोरिकन्हा है जो राज पकड़िया के राजा कोरिकन्हा हैं, जिनके यहाँ उनके ये चूहरमल 12 वर्ष तक जो है नौकरी किए थे, यानी चौकीदारी का काम किए थे, जिसको आप लोग अभी गार्ड बोलते हैं, चौकीदार। तो चौकीदारी का काम उनके यहाँ करते थे सिपाही के रूप में। और राजा कुल्हेश्वर की एक बेटी थी पुत्री, जिनका नाम है चंद्रावती। तो ये सारा चीज कहानी है चंद्रावती के राजा सलहेश के साथ कैसे इनका प्रेम होता है। फिर चूहरमल के जगह पे राजा सलहेश जाकर के वहाँ नौकरी करने लगते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, इनको बंदी बनाया जाता है। इनके साथ एक हीरावन सुगा, जिसको पैरोट बोलते हैं, तोता, तो एक का नाम है हीरावन सुगा, जो इनका पत्रवाहक का काम किया करते थे। राजा सलहेश का मैसेंजर थे, पत्रवाहक थे। कोई अगर मैसेज छोड़ना होता था तो पत्र लिख के ये तोता के माध्यम से ही पहुंचाते थे। उनका भी इसमें जो है जगह है हीरावन सुगा का। और इसमें 4-5 मालिन है, बहन है, जो सहनी समाज से आती है, मलाह जिसको बोलते हैं। तो उस समाज की हैं, जैसे कुसुमा, रेशमा, देवना, फुलवा, ये जो 4 बहन हैं। एक ही पिताजी की 4 पुत्री है। वो चारों पुत्री ही राजा सलहेश से बहुत ही अधिक प्रेम करती हैं। जैसे भगवान कृष्ण की 100 पटरानियां थी, इसी तरह से राजा सलहेश को भी बहुत सारी पटरानियां हैं। बहुत सारी जो है लड़की इन पे जो है सो फिदा रहती थी इनसे शादी करने के लिए, लेकिन ये इतने ही सुंदर थे, मोहित थे, जो इन पे अपना सब मोहित हो जाती थी। यही सारी कहानी के आधार पे गोदना कला जुड़ा हुआ है। तो ये जो 6 मंथ की क्लास होगी, हम आपको इसमें डिटेल्स के बारे में बताएंगे भी, और थ्योरी चित्र के माध्यम से भी आपको सिखाएंगे।